हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट। देखिए आज का ये जो चैप्टर है आपका, ये थर्ड चैप्टर है ग्रामर की बुक का। और आज का जो चैप्टर है वो है वर्ड बिल्डिंग, यानी कि हम शब्दों के, वर्डों के, लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं और आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। ए करेक्ट एंड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवेल मेक अ वर्ड, यानी कि कॉन्सोनेंट जो हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और वोवेल्स कहते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं उनको हम वोवेल्स कहते हैं और जो व्यंजन होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इन दोनों के सही प्रयोग से, यानी कि इन दोनों को सही तरह से जोड़कर क्या बनता है, एक वर्ड बनता है, यानी एक शब्द बनता है। एवरी वर्ड हैज़ सम और द अदर मीनिंग्स, यानी प्रत्येक शब्द, जो भी एक शब्द होता है वो एक क्या देता है, एक अर्थ देता है, यानी एक निश्चित मीनिंग देता है। बट कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स हैव टू बी अरेंज प्रॉपरली टू फॉर्म ए वर्ड, यानी कि लेकिन क्या होता है, जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं उनको अगर हम सही क्रम में रखते हैं, प्रॉपरली रखते हैं, तो क्या बनता है, हमारा एक शब्द बनकर तैयार हो जाता है। If they are not arranged in correct order, they do not make a word। यदि हम उनको क्या करेंगे, सही क्रम में नहीं लगाएंगे, यानी सही तरीके से उनको हम व्यवस्थित नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारा वर्ड बनकर तैयार नहीं हो सकता, यानी कि हम कोई भी वर्ड बनाकर नहीं रख सकते हैं। अनअरेंज्ड लेटर डू नॉट गिव एनी मीनिंग्स, यानी कि जो भी अनअरेंज, यानी जो सही क्रम में शब्द नहीं लिखे हुए होते हैं, यानी जो गलत शब्द लिखे हुए होते हैं, उनसे क्या करते हैं, उनसे कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, वो कोई भी अर्थ नहीं दे सकते। दे आर कॉल्ड स्क्रैम्बल लेटर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्क्रैम्बल लेटर्स बोलते हैं, यानी कि गलत वाक्य, जो गलत सलत लिखे हुए होते हैं और उन्हें हम सही तरह से लिखकर ही हम उनका एक वर्ड बना सकते हैं, अदरवाइज़ उनका हम कोई वर्ड नहीं बना सकते हैं। लुक एट सम एग्जाम्पल ऑफ वर्ड एंड स्क्रैम्बल वर्ड। देखिए यहाँ बॉक्स दिया गया है जिसमें वर्ड दिए गए हैं और स्क्रैम्बल लेटर्स दिए गए हैं। तो वर्ड क्या होते हैं, हमारे जो सही होते हैं, यानी कि जिनका कोई अर्थ निकल रहा होता है, जैसे टॉय है, अंगूठा होता है, मैट चटाई होती है, रन। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे जो ये वर्ड दिए गए हैं वो राइट वर्ड है, यानी इनका कोई अर्थ निकल रहा है, और ये जो वर्ड दिए गए हैं ये गलत लिखे हुए हैं, यानी इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बाई टी ओ कोई मीनिंग नहीं होती है, ये गलत है। इसी तरह से ये जो दिए गए हैं ये भी हमारे सही वर्ड लिखे हैं। नेक मीन्स गर्दन होती है, पार्क है, ट्री है, फेस है। इस तरह से ये जो लिखे हुए हैं ये हमारे सही वर्ड लिखे हुए हैं, और ये जो इधर लिखे हुए स्क्रैम्बल लेटर्स ये हमारे गलत लिखे हुए हैं। ठीक है ना। तो हम अब देखते हैं एक्सरसाइज, और आप देखिए अच्छे से और इसको समझिएगा। एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज ए देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स टू फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि हमें यहाँ जो गलत मीनिंग्स दिए गए हैं, गलत लेटर्स, स्क्रैम्बल वर्ड दिए गए हैं, उन्हें हमें सही क्रम में लगाकर, यानी कि इनका सही से प्रयोग करके एक वर्ड बनाना है, यानी एक शब्द बनाना है। ठीक है ना। तो यहाँ गलत दिया गया है, MECAL गलत है, तो इसको अगर हम सही से लिखें तो CAMEL लिख देंगे, इसलिए कि क्या हो जाएगा, यहाँ कैमिल बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ गलत लिखा हुआ है बाई MOKEN, तो इसको अगर हम सही से लिखें तो क्या एक मीनिंग बन जाएगा ना, तो MONKE बाई मंकी। इसी तरह से यहाँ जो भी वर्ड लिखे हुए हैं उनको सबको हम क्या करेंगे, सही तरह से लिखेंगे। यहाँ गलत लिखा हुआ है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ RAFETHE, इस तरह से गलत लिखा हुआ है, यानी कि जो गलत वर्ड लिखते हैं उनको हम सही से पढ़ भी नहीं सकते, इसका कोई निश्चित अर्थ ही नहीं निकल रहा है इस तरह से। लेकिन हम इनको रिकरेक्ट करके, यानी कि दोबारा से लिख के सही क्रम में एक वर्ड बना सकते हैं। तो जो कि हमने यहाँ वर्ड बनाया, यानी कि जो यहाँ वर्ड लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, उनको सही करके हमने यहाँ फादर बना दिया। यहाँ लेटर्स को अरेंज करके हमने टीचर लिख दिया।
है ना। यहाँ जो गलत वर्ड लिखे हैं उसका हमने सही प्रयोग करके मैंगो मीनिंग बना दी। यहाँ सही प्रयोग किया तो उसका टेबल हो गया। यहाँ सही प्रयोग किया तो पॉट हो गया। यहाँ सही प्रयोग किया तो बॉय हो गया। यहाँ सही से अरेंज किया तो क्या हो गया, एप्पल। और इन वर्डों को सही से अरेंज किया तो क्या हो गया, गर्ल। इसी तरह से हमने जो गलत वर्ड लिखे हुए थे उनको सही से दोबारा से लिख के एक मीनिंग बना ली है। तो ये हमारी जो मीनिंग्स हैं ये हमारी करेक्ट हैं। ये हमारे जो थे ये स्क्रैम्बल वर्ड थे और हमने ये जो बनाए हैं वो हमारे क्या हो गए, वर्ड हो गए। अब नेक्स्ट भी देखेंगे बी एक्सरसाइज। चूज द वर्ड एंड स्क्रैम्बल लेटर्स एंड राइट देम इन देयर प्रॉपर बॉक्स। यानी कि यहाँ जो वर्ड दिए गए हैं इसमें बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही सही वर्ड हैं, जो राइट है, जिनका कोई मीन्स निकल रहा है, जिनका कोई अर्थ निकल रहा है, वो हम वर्ड बॉक्स में लिखेंगे। और जो गलत लिखे हुए हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई निश्चित वर्ड नहीं निकल रहा है मीन, वो हम इधर लिखेंगे स्क्रैम्बल लेटर्स में। तो यहाँ से हमने सारे सेलेक्ट करके जो सही वर्ड थे वो हमने लिख दिए। एप्पल, हैन, इंक, पैरट, शॉप, वॉच, ट्री, गन, प्लम, स्कूल, बनाना, ये जो थे वो करेक्ट थे। और जो गलत वर्ड है वो हमने इधर लिख दिए। ऐप, एक्सो, BABLL, इस तरह से जो गलत वर्ड हैं वो हमने इधर लिख दिए। इसी तरह से ये हमारी एक्सरसाइज है जो वो कंप्लीट होती है। और आप इस चैप्टर को दोबारा से देखिएगा और समझिएगा और इसको कंप्लीट करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।